योजना के आधिकारिक पोर्टल पर अब हम हैं और यहाँ पर अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो अब सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब यहाँ पर जैसे नाउ योर स्टेटस ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको OTP विल बी सेंट योर eKYC रजिस्टर मोबाइल नंबर इस तरह से लिखा आता है। लेकिन ये स्टेटस ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपको सभी स्टेटस की जानकारी मिलती है, जैसे कि पेमेंट स्टेटस, किसान की डिटेल व DBT, आधार, बैंक, लैंड सेटिंग सभी की जानकारी मिलती है। तो ये स्टेटस आप कहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी बताने की कोशिश करूँगा। आप DBT पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पहले से पता है, लेकिन कुछ लोग यही कमेंट करते हैं कि हमें वो स्टेटस चेक करने का तरीका नहीं पता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको OTP की समस्या आ रही है तो बिना OTP की आप स्टेटस की इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करने के लिए OTP डालना पड़ेगा। eKYC वाला जो मोबाइल नंबर है, कुछ लोगों के पास वो मोबाइल नंबर अब उपलब्ध नहीं है, गुम हो चुका है। तो इस स्थिति में हम आपको बिना OTP के स्टेटस चेक करने का तरीका चलिए हम आपको बता देते हैं। इसके लिए आपको गूगल में जाकर सर्च करना है PM किसान DBT पेमेंट चेक कैसे करें। ये नाम आपको डालकर सर्च करना है, PM किसान DBT पेमेंट चेक कैसे करें। यही नाम आपको ध्यान से देखकर डालना है, कोई भी बदलाव नहीं करना है। सेम यही का यही नाम आपको डालना है गूगल पर, चाहे मोबाइल से कर रहे हो चाहे लैपटॉप से कर रहे हो। ये जैसे सर्च करोगे तभी आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट लिंक। यहाँ पर देखिए PM किसान DBT पेमेंट चेक कैसे करें, इसी पर आप क्लिक कीजिएगा। जो यहाँ पर माही इन्फो लिखा है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का पेज मिलेगा। अब उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी गई है। तो अंदर आपको DBT स्टेटस ऑप्शन का लिंक दिया है। तो DBT स्टेटस ऑप्शन पर आते हैं, यहाँ पर आपको सभी योजनाओं का DBT का फ़ायदा चेक कर सकते हैं। जैसा कि PM किसान का DBT से फ़ायदा मिलता है, NSP का छात्रवृत्ति का पैसा DBT से मिलता है, नरेगा का पैसा DBT से मिलता है, पहल का पैसा DBT से मिलता है। तो हमें PM किसान का DBT वाला पैसा चेक करना है। तो यहाँ पर आपको 2 स्टेटस मिलेंगे। पहला स्टेटस है बेनिफिशियरी वैलिडेशन। तो यहाँ पर आप किसान की जानकारी चेक कर सकते हैं, जो PM किसान के पोर्टल पर स्टेटस होता है वो चेक कर सकते हैं। दूसरा स्टेटस पेमेंट स्टेटस, वो अलग से स्टेटस होता है। 2 स्टेटस है। कुछ लोग सिर्फ पेमेंट स्टेटस चेक करते हैं, तो कुछ लोग बेनिफिशियरी वैलिडेशन स्टेटस नहीं चेक करते। उनको लगता है कि यहाँ पर किसान की जानकारी नहीं दिखाई जाती है, बल्कि यहाँ पर जैसे आप बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर किसान की जानकारी, जैसे जो भी बैंक खाते में आधार लिंक है, DBT इनेबल है या फिर नहीं है, किसान का नाम, पता, एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाता है। और यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आप पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो, कितनी किस्त अब तक मिली है, कौन सी किस तारीख को डाली गई थी, सरकार की तरफ से कब अप्रूवल मिला था, वो सारी जानकारी दिखाई जाएगी। यानी यहाँ पर PM किसान योजना के पोर्टल से बेहतर स्टेटस देखने को मिलेगा। अगर एक स्टेटस चेक करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ पेमेंट स्टेटस है, और ये स्टेटस चेक करते हैं तो आपको समझ में आएगा किसान की डिटेल भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड से चेक कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। तो दोनों तरीके यहाँ पर उपलब्ध है, बिना OTP के। यहाँ पर कोई OTP का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर कैप्चा कोड डालिए, डायरेक्ट सर्च कर ली, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्टेटस मैंने पेमेंट स्टेटस ओपन किया है। तो पेमेंट के समय आप स्टेटस खोलोगे तो इस तरह से दिखाई देगा। और आप अगर बेनिफिशियरी स्टेटस खोलोगे तो वहाँ पर किसान की डिटेल और नाम, पता वगैरह दिखाई जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप पूरा स्टेटस देख सकते हैं। हालांकि मैं सिर्फ आपको मैन स्टेटस दिखा रहा हूँ, पूर्णतः स्टेटस नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पर किसान की जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर हाइड कर रखी है। तो इस तरह से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सारी जानकारी PM किसान के पोर्टल से बेहतर मिलेगी। जो बताया गया तरीका है उससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।